नमस्कार मेरे सभी छात्र अध्यापक और अध्यापिकाओं, आप सबको इस YouTube चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बीएड प्रशिक्षण के अंतर्गत सूक्ष्म शिक्षण करवाया जाता है। जैसा कि आपको पता भी है, सूक्ष्म शिक्षण करवाया जाता है। पहले भी अपनी क्लास हुई थी सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित और आपको बताया गया था सूक्ष्म शिक्षण के बारे में कि किसे सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है और इस सूक्ष्म शिक्षण को करवाने के लिए कौन कौन से स्किल्स हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं, यानी कौशलों का अध्ययन करते हैं। उन कौशलों के बारे में अपनों ने चर्चा भी की थी। जो भी कौशल है उन कौशलों के बारे में अपनों ने चर्चा भी की थी। प्रस्तावना कौशल जो सबसे पहले जो भी हमारा प्रकरण होता है उसको पढ़ाने के लिए, प्रकरण को पढ़ाने के लिए यानी जो टॉपिक्स होते हैं उस टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए हम प्रस्तावना तैयार करते हैं। ये चीज़ आपने पहले पढ़ी भी थी, अवश्य आपको याद भी होगी। भी आपने प्रस्तावना पढ़ी, आपको याद भी होगी प्रस्तावना के बारे में कि किस प्रकार से प्रस्तावना के अंदर पहले हम एक रूपरेखा के अंदर ब्लैक बोर्ड का उपयोग करते हैं। उसके बाद में प्रस्तावना के लिए कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे प्रस्तावना हमारी पूर्ण हो जाती है। और उसमें कुछ नियम भी आपको बताए थे कि उसके अंदर 5 से 7 क्वेश्चन होने चाहिए। आपको 5 से 7 मिनट मिलते हैं, उस 5-7 मिनट में 5-7 क्वेश्चन आप बच्चों से पूछते हैं। तो इस प्रकार की आपको बातें भी की थी। आज हम प्रश्न कौशल के बारे में कुछ आपको जानकारी देंगे। प्रश्न कौशल के बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे। इस प्रश्न कौशल के अंतर्गत हम जो हमारा प्रस्तावना के माध्यम से प्रकरण तैयार किया जाता है उस प्रकरण की विषय वस्तु को पहले हम बच्चों के सामने मौखिक रूप से पढ़ाते हैं, उनको बताते हैं। या हमें जो हमारा एक लपेट फलक होता है श्यामपट्ट, उस श्यामपट्ट के ऊपर जो ऐसा श्यामपट्ट बोल सकते हैं जिसको लपेट फलक, जिसको फोल्ड करके रखा जा सकता है, तो उसके अंदर हम पहले से कुछ चीज़ें लिख करके लेके आते हैं जो हमारे प्रकरण से संबंधित होती हैं। उससे संबंधित हम पहले जो विषय वस्तु बताएंगे, बच्चों को बेसिक जानकारी देंगे, फिर हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। उस प्रश्न के अंदर कुछ तारतम्यता हो सकती है, ठीक है, और उस प्रश्नों के अंदर 5-7 क्वेश्चन हम रखते हैं और आपके पास में वही 5-7 मिनट का टाइम दिया जाता है। 5 से 7 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। इस कौशलों का मेन जो मकसद होता है वो यही है, मेन जो उद्देश्य ये है कि जो छात्र अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं उनके अंदर किसी प्रकार की झिझक ना रहे, ठीक है, उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए। जहाँ भी वो अध्यापन कार्य करवाते हैं, जिस कक्षा को अध्यापन कार्य करवाते हैं, वो उनका अध्यापन कार्य संतोषजनक होना चाहिए। इन कौशलों का उपयोग प्रत्येक प्रकरण के ऊपर एक ही कौशल को से कार्य नहीं करवाया जा सकता। यहाँ पर सूक्ष्म माइक्रो शिक्षण के अंदर जो माइक्रो टीचिंग है, सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत है, आपको एक कौशल एक समय में पूर्ण रूप से बताया जाता है, उसका अभ्यास करवाया जाता है। और जब आप कक्षा के अंदर किसी प्रकरण को पढ़ा रहे हैं, जो मुख्य बिंदुओं को पढ़ा रहे हैं, तो उसके अंदर आप प्रश्न कौशल का उपयोग कर सकते हैं, उसके अंदर आप व्याख्यान कौशल का उपयोग कर सकते हैं, उसके अंदर आप श्यामपट्ट कौशल का उपयोग कर सकते हैं, उसके अंदर आप उद्दीपन और पुनर्बलन कौशल का उपयोग कर सकते हैं। यानी क्लास के अंदर उस प्रकरण के अंदर हम जहाँ भी जिस भी कौशल की आवश्यकता होती है उसी कौशल का उपयोग करते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। अब हम आपसे चर्चा करते हैं। जैसे हमने प्रस्तावना तैयार की, प्रस्तावना के बाद में हमारे पास एक उद्देश्य कथन तैयार हो गया, यानी हम प्रकरण को लेकर के आगे कि हम आज ये विषय पढ़ेंगे, ये जो पॉइंट है, टॉपिक है वो पढ़ेंगे, ये प्रकरण है, उसके बारे में हम अध्ययन और अध्यापन करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। अब हम बात करते हैं कि प्रश्न कौशल होता क्या है, फिर इसके अंदर क्या रखा जाता है। तो आपको पूर्व में जानकारी भी दी गई होगी कि प्रश्न हमेशा स्टिक होने चाहिए, यानी स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न के अंदर शुद्धता होनी चाहिए, प्रश्नों के अंदर तारतम्यता होनी चाहिए, प्रश्न विकासात्मक प्रकार के होने चाहिए, विचारात्मक प्रकार के होने चाहिए, नुकीलापन होना चाहिए प्रश्नों के अंदर,
और उसके साथ में प्रश्न सरल होने चाहिए ताकि जो विद्यार्थी हैं उन प्रश्नों को समझ सकें, उसका सही आंसर दे सकें। ऐसा कोई ध्वन्यात्मक प्रश्न नहीं होना चाहिए उस जैसा कि उस प्रश्न के अंदर पहले उत्तर दिया जाए और फिर वहाँ प्रश्न पूछा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ या ना के जो अंदर जवाब देने वाले जो हाँ यस या नो के अंदर जो आंसर जिन प्रश्नों का मिलता है, ऐसे प्रश्नों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। कहाँ? प्रश्न कौशल के अंतर्गत, ठीक है ना। और उसके अलावा जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं उनको भी शामिल नहीं किया जाए। जबकि जो मूल्यांकन किया जाता है, क्या किया जाता है? मूल्यांकन, ठीक है। जब हम मूल्यांकन प्रश्न पढ़ते हैं उस दौरान हम रिक्त स्थान प्रश्नों को शामिल कर सकते हैं। मूल्यांकन के दौरान वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जब आप प्रश्न कौशल के माध्यम से उस प्रकरण का विकास कर रहे हैं, उस प्रकरण को आगे बढ़ा रहे हैं, उस टाइम ऐसे प्रश्न या का उपयोग नहीं करना चाहिए, जो मैंने आपको पूर्व की कक्षा के अंदर बताया भी है, ठीक है। अब मैं आपके सामने सबसे बड़ी जो समस्या थी उस समस्या का हल करने के लिए लेके आया हूँ। जैसा कि आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी समस्या आती है कि इसका हम एक प्रारूप कैसे बनाएं। जो हमारे पास में सूक्ष्म शिक्षण की एक उत्तर पुस्तिका होगी, एक हमारे पास में लिखने के लिए एक नोटबुक होगी, उस नोटबुक के अंदर हम किस प्रकार से प्रारूप तैयार करें। वैसे तो विद्यार्थियों इसका प्रारूप अलग अलग जो किताबें हैं या मान जो विद्वान हैं वो अलग अलग तरीके से बताते हैं, क्योंकि एक बात को कहने का अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन आंसर उसका वही मिलता है। कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना, तो उसको गलत नहीं कह सकते। वो अपने पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके को, किस फॉर्मूले को, किस नियम को, किस मेथड को हम लागू करना चाहते हैं, ठीक है। जो हमें इजी लगता है, जो हमें आकर्षित करता है, ऐसी चीज़ों को हम शामिल करते हैं। आई बात समझ में आपको? तो यहाँ एक प्रारूप मैं बताना चाहूँगा। पहले एक प्रारूप था नॉर्मल सा, जो प्रारूप है अमूमन किताबों के अंदर जो दिया गया था, उस प्रारूप की बात करते हैं। तो उसके ऊपर लिखा जाता था प्रश्न कौशल। उस प्रारूप के अंदर क्या लिखा जाता था? प्रश्न कौशल, ठीक है ना। सबसे ऊपर लिखा जाता था प्रश्न कौशल, उसके बाद में लिखा जाता था सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना। ये हेडिंग लिखते थे। ये आपकी हेडिंग यहां तक कंप्लीट होगी, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद में हम क्या करते थे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, उसके बाद में आपको यहां पर लिखना होता था कक्षा। जिस कक्षा का आपको प्रकरण दिया गया है, मान लो आपने 6th क्लास दी हो या 7th क्लास दी हो या 8वीं क्लास दी हो, कोई भी आपने कक्षा दी गई है, उसके बाद में आप लिखते थे इधर एक मिनट, दिनांक कि आपने इस कौशल को किस तारीख को दिया है, ठीक है। उसके बाद में आप लिखते थे विषय, क्या लिखते थे? विषय मान लो आपका क्या हो सकता है? सामाजिक विज्ञान हो सकता है या विज्ञान हो सकता है, ठीक है, या आपका हिंदी हो सकता है। जो भी आपका विषय बनता है उस विषय को आप लिखोगे। आई बात समझ में आपको? ठीक है, जो भी विषय आपका बनता है उसी विषय को आपको लिखना था, ठीक है। जो भी आपका विषय था उस विषय को लिखना होता है। हिंदी हो सकता है या फिर आपका विज्ञान हो सकता है या फिर आपका गणित हो सकता है, ठीक है। ये विषय आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ आप लिखते थे कालांश, कि ये कौन से कालांश के अंदर आप करें। उसके अंदर फर्स्ट कालांश भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, कोई भी कालांश हो सकता है, ठीक है। फिर आप यहाँ लिखते थे समय अवधि। यहाँ पे लिखना था आपको प्रकरण, जो भी अलग ले लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ लिखा आपने
प्रकरण, क्या लिखा आपने, प्रकरण लिखा। यहाँ जो भी आपका प्रकरण, उस प्रकरण को लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना था समय अवधि, समय अवधि। और समय अवधि लगभग क्या मानी जाती है, 5 से 7 मिनट की मानी जाती है। ठीक है ना। ये आपके प्रारूप चल रहा था जो आपको मैंने कक्षाओं के अंदर भी करवाया हो था इसको। और अब हम इसके एक अलग से प्रारूप और भी तैयार करते थे। देखिए इसके बाद में क्या चीज़ नहीं थी, पहले तो ये देखें, ये हुआ। इसके बाद में फिर आपको मैंने इस प्रकार एक सारणी बनवाई थी। उस सारणी के अंदर आपको कुछ इस प्रकार से लाइनें बना करके यहाँ पर आपको लिखना था। ठीक है ना। इस प्रकार से मैंने आपसे कॉलम बनवाए थे। ये बात समझे आपको। अब देखो इसमें क्या लिखना था, इसमें लिखना था क्रम संख्या। क्या लिखना था, क्रम संख्या। ठीक है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, इस प्रकार से क्रम संख्या लिखनी थी। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या लिखना था, अध्ययन अध्यापन। अध्ययन अध्यापन है, क्या लिखना था, अध्ययन अध्यापन संस्थितियां, यानी अध्ययन अध्यापन की क्या थे अपने, संस्थितियां थी। ठीक है। अध्ययन अध्यापन की संस्थितियां थी। ठीक है। इस कॉलम को आपको एक ही कॉलम इसको बनाना है, ये अलग से कॉलम नहीं बनाना। ठीक है। इस कॉलम को अलग से नहीं बनाना, इसी के साथ में चलेगा। ठीक है। आई बात समझे आपको। इस प्रकार से आपको एक प्रारूप बताया था हमने, शायद आपने देखा भी होगा। ठीक है ना। इस प्रकार का एक प्रारूप आपके सामने बनाया था। उसके बाद में यहाँ लिखना था आपको घटक। ठीक है। यहाँ लिखने थे आपको घटक। यहाँ पर देखो 1 नंबर कोई चीज़ आपने लिखी, यहाँ पर मान लो कि आपने 1 नंबर चीज़ ये लिखी, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, शायद नहीं दे रहा, ब्लैक कर देते इसको। मान लो आपने 1 नंबर चीज़ लिखी, अध्यापक ने कार्य किया। ठीक है। अध्यापक ने कोई भी चीज प्रश्न पूछा। अध्यापक ने क्या किया, पहला प्रश्न पूछा किसी से, जो भी आपका प्रकरण होगा उस प्रकरण से प्रश्न लिखेंगे। फिर छात्र उसका क्या करेंगे, उत्तर देंगे। छात्रों ने क्या दिया, उसका उत्तर देंगे। ठीक है। जो उनका उत्तर आएगा वो लिखेंगे। अब जो प्रश्न होगा वो प्रश्न कैसा होगा, स्पष्ट होंगे, यानी इसमें क्या होगी, प्रश्न में स्पष्टता होगी। ठीक है। या फिर क्या होगी, उसमें विचारात्मक होगा। ठीक है। यह प्रश्न कैसा होगा, विचारात्मक होगा, या फिर विकासात्मक हो सकता है। ठीक है। विकासात्मक होगा, या तुलनात्मक भी हो सकता है। ठीक है। या कैसे हो सकता है, तुलनात्मक भी हो सकता है। ये बात आपको समझ आ रही है। इस प्रकार से मैंने एक प्रारूप बताया था आपको। ठीक है। अब देखो ये जो प्रारूप है ना, ये गलत नहीं है, इस प्रारूप से हम बना सकते हैं। लेकिन एक इससे भी अच्छा एक प्रारूप और है हमारे सामने, उस प्रारूप को के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। ठीक है। वो प्रारूप कैसे, क्या, कौन सा रहेगा, हम देखते हैं। 1 मिनट अभी देखना आपके सामने, उस प्रारूप को देखेंगे हम। सबसे पहले अभी आपके सामने एक ऐसा प्रारूप बताएंगे आपको, वो ये रहेगा प्रारूप। आपको दिखाई दे रहा होगा, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा ये प्रारूप। देखो सबसे पहले क्या करोगे, देखो इसके अंदर अभी देखते तो मैं 1 मिनट को आप। ठीक है। लिख पाएगा, कोई बात नहीं। 1 मिनट, आपको शायद ऊपर से दिखाई दे रहा होगा, नहीं भी दे रहा तो कोई बात नहीं है। अभी मैं एक बार सेट कर देता हूँ इसको, कोट। ठीक है। अभी इसको सेट कर, देखो ये प्रारूप है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, देखो
ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कौशल का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रश्न कौशल था तो प्रश्न कौशल लिखेंगे। उसके बाद में क्या लिख देंगे, इसकी दिनांक लिख देंगे, आज की जो जिस दिनांक को वो प्रश्न कौशल कर रहा है। उसके बाद में कक्षा लिखेंगे, कालांश लिखेंगे, विषय लिखेंगे, समयावधि लिखेंगे, प्रकरण लिखेंगे, उस विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे यानी घटक लिखेंगे। जो घटक यहाँ पर हमने कार्य लिए हैं, जिन घटकों का हमने यहाँ पर उपयोग किया उन घटकों को लिखेंगे। तो घटकों से अनुबोधन हो सकता है, पुनः केंद्र हो सकता है, पुनः निर्देशन हो सकता है, तारतम्यता हो सकती है। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये दिखाई दे रहा है, देखो जरूर आपको दिखाई दे रहा होगा सही तरीके से, कभी ध्यान से देखें स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। प्रश्न कौशल, उसके बाद दिनांक लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, कालांश लिखेंगे, विषय लिखेंगे, समयावधि लिखेंगे, प्रकरण लिखेंगे, विशिष्ट उद्देश्य है, घटक के अंदर क्या लिखेंगे, अनुबोध है, पुनः केंद्र है, पुनः निर्देशन है, तारतम्यता है, समीक्षात्मक है, ठीक है। उसके बाद विचारात्मक प्रश्न हो सकता है, उसके बाद एक विकासात्मक प्रश्न हो सकता है, नुकीलापन हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न होंगे, प्रश्न जिस टाइप का होगा उसी टाइप से हम लिखेंगे। उसके बाद में आपको ये सारणी दिखाई दे रही होगी इस प्रकार की। यहाँ पर लिखेंगे आप क्रम संख्या, यहाँ लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया लिखेंगे। वो क्या क्रिया करेगा, प्रश्न पूछेगा, वो प्रश्न लिखेंगे, प्रश्नों का जवाब छात्र दे रहे उसका आंसर लिखेंगे। उसके बाद में कौन सा घटक है, ठीक है, वो घटकों की हम बात करेंगे नेक्स्ट के बताएंगे आपको। यहाँ पर जैसे ही आप घटकों के बारे में बताओगे तो जैसे जैसे प्रश्न होंगे, प्रश्नों की संख्या के अकॉर्डिंग कम से कम 5 से या 7 क्वेश्चन तो आप इसके अंदर भी रखोगे। 7 मिनट का आपके पास टाइम है। उसके बाद में देखो निरीक्षण सूची आएगी। निरीक्षण सूची के अंदर जैसे ये आपका प्रश्न कौशल कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद में जो पर्यवेक्षक होगा वो निरीक्षण करेगा आपको। देखो निरीक्षण के अंदर क्रम संख्या से जो प्रश्न कौशल होंगे उनके घटकों के नाम लिखे जाएंगे आप, ठीक है, कौन कौन से घटक है। उसके बाद में वो आवृत्तियाँ लिखेगा कि इस जो प्रश्न का घटक था इसकी 1 आवृत्ति हुई है, 2 आवृत्ति हुई है, 3 है, 4 है, 5 है, उस ऐसे प्रश्न कितनी बार उसने यूज में लिए हैं, ठीक है। उसके बाद में मूल्यांकन सूची, जैसा कि आपको दिखाई दे रही है मूल्यांकन सूची ये रहा। यहाँ पर छात्र अध्यापक और अध्यापिका का पर्यवेक्षक के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और इस सूची के अंदर उनको अंकित किया जाएगा, टिक मार्क किया जाएगा। यहाँ पर क्रम संख्या के प्रश्न क्वेश्चनों के घटक, जो घटक यहाँ नाम थे वही घटक के नाम यहाँ लिखे जाएंगे। अब देखिए उसका घटक सर्वोत्तम कौन सा था, हो सकता है उसने 4-5 घटकों का उपयोग किया है, उसमें जो सर्वोत्तम उसको सर्वोत्तम का गुण का निशान लगाएंगे ऐसे, ठीक है। जो उनका अच्छा हो उसके अंदर क्या करेंगे, गुण का निशान लगा देंगे, ठीक है। मान लो उसके बाद में उसने एक यहाँ पर लिखा था तारतम्यता, मान लो तारतम्यता ये घटक था और ये घटक उसका कैसा रहा, सर्वोत्तम रहा, तो आप क्या करोगे, गुण का निशान किस में लगा दोगे, सर्वोत्तम में लगा दोगे, ठीक है। मान लो उसके बाद में उसके पास एक घटक था, उस घटक का नाम अपने लिखते हैं विचारात्मक। विचारात्मक इसने घटक का उपयोग किया। यहाँ पे कितने, 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी है, ठीक है। अब ये जो घटक है इस घटक का मान लो कैसा था, अच्छा था, तो इस घटक के अच्छे क्या के टिक लगा देंगे। इस प्रकार इसके अंदर टिक मार्क करना होता है, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर कोई टिप्पणी होगी, शिक्षक है वो क्या करेगा, कोई ना कोई टिप्पणी करेगा, टिप्पणी के अंदर वो लिख देगा अगर क्या रहा, इसके अलावा भी कोई चीज़ है तो यानी ब्लैक बोर्ड का ये अच्छा रहा, तो यानी ब्लैक बोर्ड क्या करेंगे, वर्क क्या था, गुड, तो इसमें लिख देंगे ब्लैक बोर्ड वर्क गुड। पर्यवेक्षक क्या करेंगे, हस्ताक्षर कर देंगे, पर्यवेक्षक करेंगे और क्या कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे, ठीक है। ये आपका कार्य, इसको सबको फिल करेंगे, फिल करने के बाद इसको कर देंगे। इस प्रकार से आपको प्रश्न कौशल का जो प्रारूप है वो तैयार करना है। ये सबसे बेस्ट जो तरीका है। आगे ये बात समझे, आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। मानता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। तो इस वीडियो में हम इतना ही, नेक्स्ट छोटी सी वीडियो एक और आपके अभी अपलोड करेंगे, तो ये आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके सामने दिया गया स्क्रीनशॉट, इसका ले लो, उसके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और सबसे नीचे ऊपर जो दिखाई दे रहा है आपको, इस प्रकार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है गाइड। इसके अंदर इतना ही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो और अपलोड करेंगे आपके लिए, अभी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर हम आपको घटक बताएंगे, प्रश्न कौशल के कौन कौन से घटक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अपने सभी मित्रों को भी जो बीएड और डीएलएड कर रहे हैं उनके पास में इस वीडियो का लिंक भेजें,
ताकि उनको भी इस वीडियो को देखने के बाद में कुछ अच्छा सीखने को मिले और उनकी समस्या का समाधान भी किया जा सके। ठीक है, ओके।